भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को लेकर भी अहम घोषणा की। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन पर बहनों को 1500 की किश्त दी जाएगी और भाई दूज से ये राशि प्रतिमाह 1500 कर दी जाएगी। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। और जैसे ही होली, जैसे ही दिवाली हुई और दूसरे दिन से अपनी बहनों की क्या रहता है, बहनों का त्योहार भाई दूज, तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो काम का सरकार का लक्ष्य है कि ये सहायता 2028 तक बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह कर दी जाए। साथ ही उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को 6000 की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। लेकिन अब तो पूरा साल सावन हो रहा है, रोज इंडस्ट्रिया लग रही है, रोज चारों तरफ आनंद बरस रहा है। पूरे देश और दुनिया की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। मध्य प्रदेश का कपास इतना बढ़िया कि उसकी पूरी दुनिया में अलग साख और धाक है। आज के समय में, बदलते समय में रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है। लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती है। लगभग 20 महीने की हमारी सरकार है और हमारे अधिकारी हिसाब लगाते हैं कि हमारी ये पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में, चाहे पंजाब का लुधियाना हो या गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कोई ऐसी स्थान नहीं छोड़ा है जहां उद्योगपतियों के लिए हमने, हमारी सरकार ने मेरे सहित जाकर के बात नहीं की है। सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और बाहर से उद्यमियों को बुलाने के लिए हम राज्य के बाहर रोड शो कर रहे हैं और अपने देश के बाहर भी इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्पेन, दुबई, एक एक जगह जा करके अपने राज्य में खासकर उद्योग का एक नया माहौल बनाने को तैयार है। और केवल ये नहीं, आज जब यहां बात कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब आज ही एक साथ यहां हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी आचारपुरा के अंदर, अकेली गोकुलदास के अंदर ही पूरे देश में 51,000 बहनें काम करती है। ये फैक्ट्रियों के लाने और उनके अपने उदाहरण हमारे सामने है। थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे और कई सारे मित्रों को यहीं अभी आशय पत्र दिया है। कितना अच्छा लगता है कि जहां हमारा लोकार्पण हो रहा, जहां हमारा भूमि पूजन हो रहा, वहीं नए उद्योगपतियों को बुला करके उनको इसी एक बड़े यज्ञ में उनकी आहुति दिलवा रहे हैं, उनके आधार पर काम का नया मार्ग खोल रहे हैं। आने वाले समय में जिस गति से हमारा काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज जब यहां बात कर रहा हूं तो कहा गया कि पुलिस चौकी की बात
पुलिस चौकी की जमीन का आवंटन हो गया, लेकिन बिल्डिंग बनने में तो देर लगेगी। लेकिन हमारे तो बहनों का और सबके जीवन के सवाल है, तो पुलिस की चिंता भी वाजिब है। ऐसे में अगर हमारे विधायक जी कह रहे हैं तो इनकी बात भी गंभीरता से तो लेना पड़ेगी, इनको छोड़ तो सकते नहीं है। आपने कहा कि पुलिस चौकी अचारपुरा में बिल्डिंग बनेगी, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी तात्कालिक रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1 सप्ताह में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करते हैं। यहीं पर सारे प्रबंध करते हुए इसके माध्यम से हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी बना हुआ है। ऐसे में बहनों की सुरक्षा के लिए भी ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आईजी साहब यहाँ मौजूद हो तो उनको भी बताता हूँ, यहाँ का जो बल का आप आवंटन करें उसमें बहनों को भी थोड़ा लाना, महिला पुलिस अधिकारी को भी रखना, ताकि बहनों की कठिनाई बहनें समझ सकती है। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबके माध्यम से इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आने वाली रक्षाबंधन के लिए भी आपको शुभकामना देता हूं। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। और जैसे ही जैसे ही दिवाली हुई और दूसरे दिन से अपनी बहनों की क्या रहता है, बहनों का त्योहार भाई दूज, तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए।